डियर स्टूडेंट, जय महाकाल। मैं युवा एकेडमी से तुलसीराम आपका स्वागत करता हूं। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 10th हिंदी मीडियम का अध्याय 2 बहुपद पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप गणित विषय के सूत्रों को याद करना चाहते हैं तो आप रात को सोते समय 10 मिनट सूत्रों को अवश्य पढ़ें, जिससे आपको सूत्र जल्दी याद हो जाएंगे। चलिए आज शुरू करते हैं हम क्लास 10th अध्याय 2 बहुपद। चलिए, बहुपद क्या होता है बेटा? बहुपद की परिभाषा है 2 या 2 से अधिक पदों का योग या अंतर क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। जैसे कि हमारे पास है 6x² + 5x + 1, ये एक बहुपद होता है, या 3x² - 2x - 1, ये भी क्या होता है बेटा? बहुपद होता है। चलिए अब चालू करते हैं प्रश्नावली 2.1। 2.1 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित ग्राफ के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बोले हमें क्या करना है बेटा? शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। अब शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम? इसमें सिर्फ एक ही ट्रिक है याद करने की। ग्राफ में रेखा एक्स अक्ष को जितने बार काटती है वही उस ग्राफ के शून्यकों की क्या होती है? संख्या होती है। बहुत आसान है। चलिए देखते हैं अपन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए इसमें एक्स अक्ष पे कोई भी ग्राफ नहीं कटा है। कहाँ है? ऊपर साइड कटा है, ये देखिए। तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि एक्स अक्ष पे कोई भी कटी हुई ग्राफ नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में एक्स अक्ष, इसमें ग्राफ क्या है? देखो ये एक वाई में कटा है एक बार, और ये काय में कटा है? एक्स में कटा है। तो जब ये एक्स पे कटा है तो शून्यकों की संख्या एक ही बार कटा है, तो इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। चलिए फिर थर्ड में देखते हैं अपन। थर्ड में है शून्य। अब देखते हैं ग्राफ हमारे पास दिया है एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे। पहला यहाँ से ग्राफ चालू हुआ तो एक बार कटा एक्स अक्ष, फिर दूसरी बार कटा, फिर नीचे से ऊपर गया तो तीसरी बार कटा। मतलब कितने हो जाएंगे हमारे शून्यक? शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3 बार, क्योंकि कटा कितने बार है? 3 बार। 1, 2 और ये 3। ठीक है। चलिए फिर आते हैं चौथे में। चौथे क्वेश्चन में क्या हुआ है? ग्राफ में, ग्राफ हमारे पास ये दिया है एक्स अक्ष का और ये वाई है। तो देखिए एक बार यहाँ कटा और एक बार यहाँ कटा, मतलब शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 बार ग्राफ कटा। चलिए आते हैं अपन पांचवें क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन में क्या है बेटा हमारे पास? ग्राफ देखें हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष में। यहाँ से चालू हुआ है तो पहले यहाँ कटा, फिर दूसरा यहाँ कटा, फिर उसके बाद तीसरा यहाँ कटा, फिर उसके बाद चौथा यहाँ कटा। मतलब कितने हो गए हमारे पास ग्राफ? एक ये हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे कट गया, फिर यहाँ पे कट गया और फिर यहाँ पे कट गया। तो 1, 2, 3 और 1, 4। शून्यकों की संख्या कितनी होगी बेटा? 4। चलिए यहाँ देखते हैं अपन लास्ट वाले क्वेश्चन में। पहली बार यहाँ कटा, दूसरी बार यहाँ कटा, तीसरी बार यहाँ कटा। तो कितने हो गए शून्यकों की संख्या? 3 हो गई, क्योंकि एक्स अक्ष पे कितने बार कटा? 1, 2 और 3। ठीक है। इस प्रकार आपका 2.1 कंप्लीट होता है। चलिए आते हैं अपन प्रश्नावली 2.2। 2.2 देखिए, ध्यान से समझेंगे आप तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे, और बहुत आसान है, और इससे एक क्वेश्चन आएगा फाइनल एग्जाम में, ये कंफर्म। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बोले चलिए देखते हैं हम कैसे सत्यता की जांच करेंगे। इसमें हमारे पहला क्वेश्चन दिया है x²
-2x -8, ये हमें एक बहुपद दिया है और हमें क्या बताना है, इसके शून्य को बताना है। चलिए शून्य को बताने के लिए हम गुणनखंड विधि या इसी को मध्यपद विधि भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन जो दिया था हमें x² -2x -8, हम क्या करते हैं, पहले पद का लास्ट वाले पद से गुणा कर देते हैं। गुणा किए तो कितना हो गया, -8x² हो गया। अब बीच वाले को ऐसा तोड़ते हैं हम कि गुणा करने में कितना हो जाए, -8x², और जोड़ने घटाने में कितना हो जाए बेटा, -2x। तो देखिए 4 दूनी 8 होता है और 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा बेटा, 2। गुणा करने में -8x² हो जाएगा और घटाने में कितना हो जाएगा, -2x। तो मतलब टूट काय में गए ये 4 और 2 में। तो कंडीशन क्या आ गई हमारे पास, x² -4x + 2x -8 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा बेटा, x, और यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा बेटा, 2। तो x कॉमन निकला तो क्या हो गया, x -4, और यहाँ से 2 निकल गया तो क्या हो गया, x -4। जो पहला कोष्टक आता है ना बेटा, वही दूसरा कोष्टक आएगा हर क्वेश्चन में। तो इन दोनों को कॉमन निकाल देते हैं तो x -4 हो जाएगा और ये x + 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 0। हम 0 लेके चलते हैं। अब x -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0, और x बराबर से कितना हो जाएगा, -2। ये प्लस का 4 होगा बेटा, क्योंकि x -4 है ना, तो इधर पक्षांतर जाके x + 4 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, अल्फा बराबर से 4 हो गया और बीटा बराबर से कितना हो गया बेटा, -2। ये इधर जाके कितना हो जाएगा, -2। यहाँ हमने क्या की है, पक्षांतर की है। चलिए अब देखिए अल्फा और बीटा हमें मिल गए। अब देखिए शून्य को तथा गुणांकों के बीच हम संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो समीकरण दिया है हमारे पास x² -2x -8 = 0 की हम तुलना कर देते हैं ax² + bx + c = 0 से। तो a बराबर से कितना हो गया हमारे पास, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो a बराबर से 1, b बराबर से हो गया -2 और c बराबर से हो गया -8। अब शून्यकों का योगफल क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर से -b/a। तो ये हो गया, अल्फा का मान हमने अब भी निकाले थे 4, बीटा का मान निकाले थे 2। ये प्लस और माइनस गुणा होकर माइनस हो जाएगा, और इधर माइनस तो है ही हमारे पास, पर b का मान कितना है, -2। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो जाएगा 4 - 2, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस। तो ये 4 में से 2 हो जाएगा तो 2, और ये 2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर से हो गया राइट हैंड साइड, मतलब ये इसके लिए सत्य है। योगफल हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। चलिए अब गुणनफल देखते हैं। गुणनफल में क्या है बेटा, गुणनफल बहुत ईजी है हमारे पास। देखिए गुणनफल में क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर से क्या होता है बेटा, c/a। तो अल्फा का मान है हमारे पास 4 और बीटा का मान कितना है, -2। तो 4 दूनी कितना हो गया, 8, और वो भी माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। और इधर c का मान कितना है हमारे पास, -8, क्योंकि ये लिखा है तो -8 रख दिया, और a का मान कितना है 1, तो रख दिए, तो -8 बराबर से -8, इसलिए ये भी क्या हो गया, इसके लिए सत्य हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में कैसे करेंगे। सेम इसी के जैसे है, आराम से आपको समझ में जाएगा क्या करना है। चलिए क्वेश्चन यहाँ है 4s² - 4s + 1। ये आप देख रहे हैं, गुणनखंड विधि या मध्यपद विधि से हम इसको हल करेंगे। इसमें क्या करते हैं, हम पहले पद का लास्ट वाले पद से गुणा कर देते हैं और बीच वाले को ऐसा तोड़ते हैं कि गुणा करने में 4s² हो जाए और जोड़ने घटाने में कितना हो जाए, -4s। तो अपन ने 2 × 2 कितना होता है, 4, और 2 और 2 हो जाएगा 4। तो बढ़िया टूट गया हमारा, -2s -2s, और जोड़ेंगे तो -4s, और गुणा करेंगे तो 4s²। टूट गया 4s² -2s -2s + 1 = 0। 2 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, 4, और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4s²। चलिए तो अब कॉमन निकाल देते हैं। कॉमन निकालने की कंडीशन क्या होती है, हमारे 2 पेयर ये रहते हैं और 2 पेयर ये रहते हैं। तो इससे कॉमन निकालेंगे तो कितना निकल गया, 2s, तो बचा कितना, 2s - 1, और यहाँ से -1 निकाल दिए तो कितना हो गया, 2s - 1 = क्या हो गया, 0।
अब दोनों में 2s है तो 2s कॉमन निकाल दिए, 2s वाला पोर्सन, तो 2s माइनस 1 और ये बचा कितना 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 2s को अलग ले लेते हैं और ये वाले 2s को अलग ले लेते हैं, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s बराबर से 1 तो s बराबर से 1/2 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2s बराबर से पक्षांतर हो जाएगा यहाँ, तो पक्षांतर हुआ तो क्या हो गया बेटा हमारे पास 2s इक्वल टू 1, तो s बराबर से 1/2। तो हमारे पास आ गए अल्फा और बीटा के मान। चलिए देखिए अल्फा और बीटा के मान जब आ गए हमारे पास, अल्फा बराबर से कितना आ गया बेटा 1/2 और बीटा बराबर से कितना आ गया 1/2। अब शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है हमें। तो सत्यता की जांच के लिए वही बताए थे हमने 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 की हम तुलना कर देते कहाँ से, ax² प्लस bx प्लस 1 इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या कर देते हैं हम तुलना कर देते हैं। तो a बराबर से हो गया 4, b बराबर से हो गया -4 और c बराबर से कितना हो गया बेटा 1। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर से -b/a। तो अल्फा का मान है हमारे पास 1/2, बीटा का मान भी है 1/2 और बी का मान कितना है -4 और ये माइनस तो ऑलरेडी है और नीचे ए का मान भी कितना है 4। ये हमारे पास सारे मान लिखे हुए हैं, हम मान बस रख रहे हैं। चलिए फिर क्या किया हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लिए तो कितना आ गया बेटा हमारे पास 2 आ गया, तो ऊपर हो जाएगा 1 + 1 क्योंकि जब आधार समान होता है तो ऊपर जैसे वैसे लिखते हैं, तो हो गया 1 + 1 और यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 4/4 मतलब कितना हो गया 1 और ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 में से 2 कट जाएगा तो 1, तो 1 बराबर से 1 मतलब सत्य। चलिए अब शून्यकों का गुणनफल देखते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर से कितना होता है बेटा c/a। तो c अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान है 1/2 और c का मान है 1 और a का मान कितना है 4। तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा तो 1 हो जाएगा और नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 1/4 बराबर से 1/4। इसके लिए भी क्या हो गया सत्य हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब गुणनखंड विधि या मध्यपति विधि से इसको हल करेंगे, पर इसमें क्या है 7x जो है वो बाद में, तो पहले उसको जमा लेते हैं क्योंकि 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको जमाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको उठा के इधर कर दिए, इसको उठा के इधर कर दिए, पर चिन्ह वही रहेंगे क्योंकि इसके सामने माइनस है तो माइनस है और इसके सामने भी माइनस है तो माइनस है। चलिए फिर पहले वाले पद का गुणा हमने लास्ट वाले पद से क्या कर दिए, पहले वाले पद का लास्ट वाले से, और बीच वाले को तोड़ेंगे ऐसे कि गुणा करने में आ जाना चाहिए। तो क्या हुआ 6 या 18, ठीक है 18 हो गया। बीच वाले को ऐसा तोड़ेंगे कि कितना हो जाए, जोड़ने घटाने में 7 हो जाए और गुणा करने में कितना हो जाए बेटा 18। तो देखिए 9 दूनी 18 होता है और 9 में से 2 गया तो कितना होता है 7, बहुत ईजी है। चलिए टूट गया हमारा क्वेश्चन। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये टूट गया हमारा। अब यहाँ से हमने क्या किए, कॉमन निकाल दिए, 3x कॉमन निकाल दिए, तो 3x कॉमन निकाल दिए तो क्या हो गया बेटा 2x माइनस 3 हो गया और प्लस 1 निकाल दिए और 2x माइनस 3 हो गए, क्योंकि पहला कोष्टक जो आता है वो हमारा दूसरा कोष्टक आता है। तो 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 बाहर निकाल दिए तो बचा कितना हमारे पास बेटा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं 0 के साथ, इसको इसके साथ किए तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया और इसको इसके साथ किए तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। फिर क्या करते हैं बेटा यहाँ हम पक्षांतर कर देते हैं, तो पक्षांतर करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। 2x बराबर से कितना हो जाएगा 3, ये 3 इधर चला जाएगा पक्षांतर में और ये 1 इधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गए x के 2 मान बेटा। क्या क्या आ गया हमारे पास x के 2 मान, अल्फा x बराबर से 3/2 और x बराबर से -1/3, तो अल्फा बराबर से 3/2 हो गया और बीटा बराबर से कितना हो गया -1/3 हो गया। चलिए हम शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। वही हमारे पास जो अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 की तुलना कर देते हैं हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, a बराबर से 6, b बराबर से -7 और c बराबर से -3। चलो शून्यकों का योगफल लगाते हैं। शून्यकों का योगफल क्या होता है बेटा,
शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर से माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान है हमारे पास 3/2 और बीटा का मान कितना है बेटा -1/3 और इधर माइनस है हमारे पास क्योंकि ये माइनस लगा है और बी का मान कितना है -7/6। ये प्लस माइनस हो गया माइनस। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, त्रिक गुणा कर देते हैं। इसका इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे और इन दोनों का इधर करेंगे। ये एरो का निशान बना है हमारे पास, एरो का निशान। हाँ, क्या करते हैं अब 3/2 और ये माइनस, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस, तो -1/3 हो जाएगा और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +7/6। अब इसका त्रिगुणा कर देते हैं। इसका इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे और इसका इसमें करेंगे। तो क्या हो गया, 3 3 9, 2 1 कम 2 और 3 दूनी 6, तो 9 - 2 के बटे में 6 और ये 7/6। अब 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 7, तो 7/6 बराबर से 7/6, ये हो गया सत्य। एक कंडीशन हो गई हमारी। चलिए अब गुणनफल में आते हैं इसका। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बेटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर से c/a। तो कितना हो जाएगा 3/2 अल्फा का मान इंटू -1/3 बीटा का मान, और c का मान कितना है बेटा -3 और a का मान कितना है बेटा 6, तो रख दिया हमने। तो 3 एकम 3 और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो -3/6 बराबर से -3/6 सत्य। ये कंडीशन भी क्या होगी, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया बेटा हमारे पास 4u² + 8u बराबर से 0 हमने ले लिया। तो 4u हमने कॉमन निकाल दिए, तो u + 2 बराबर से 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर ले लेंगे। 4u बराबर से 0 और u + 2 बराबर से 0, तो u बराबर से 0/4 हो जाएगा, तो u बराबर से 0 हो गया और यहाँ माइनस लगा देंगे तो u बराबर से -2 हो जाएगा। तो u बराबर से 0 और u बराबर से -2, तो अल्फा का मान कितना हो गया बेटा 0 और बीटा का मान कितना हो गया -2। अब इसकी सत्यता की जांच HW रहेगी आपके लिए। सत्यता की जांच आप आराम से कर सकते हो, वही तुलना करके ax² + bx + c से तुलना करके आप बना सकते हो आराम से। चलिए पांचवें क्वेश्चन को भी हिंट कर लेते हैं। क्या लिखा बेटा t² - 15 = 0। अब क्या करते हैं, इसको हम √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब √15 का स्क्वायर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें सूत्र बनाना है। सूत्र क्या होता है बेटा a² - b² बराबर से a + b a - b। यहाँ a बराबर से कितना हो जाएगा t, अब b बराबर से कितना हो जाएगा √15। तो दो कोष्टक बन गए हमारे पास, एक हो गया t + √15 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा t - √15 = 0। अलग अलग 0 के बराबर ले लेंगे, तो t + √15 = 0 और t - √15 = 0। तो t बराबर से कितना हो गया -√15 और t बराबर से कितना हो गया बेटा √15, पक्षांतर कर दिए क्योंकि हमने यहाँ। चलिए तो अल्फा बराबर से कितना हो गया -√15 और बीटा बराबर से हो गया +√15। इसके आगे सत्यता की जांच HW आपसे बन जाएगी क्योंकि अभी अपने 1 2 3 क्वेश्चनों में किए हैं। चलिए फिर लास्ट वाला क्वेश्चन देखें इसका। छठवां क्वेश्चन लिखा है 3x² - x - 4 = 0। हमने पहले पद की लास्ट वाले पद से गुणा कर दिए, तो कितना हो गया -12x² और टूट कितने में जाएगा बेटा 4 और 3, 4 दिया 12 हो जाएगा और 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। हमें माइनस का चाहिए था इसलिए हमने बड़ी संख्या के सामने माइनस वाला लगा दी। तो 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। 4 दिया 12 हो जाएगा और 4 में से 1 जाएगा तो वो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। चलिए इससे कॉमन निकाल देते हैं और इससे भी कॉमन निकाल देते हैं। इससे कॉमन निकालेंगे तो कितने निकलेगा x, तो हो गया 3x - 4 प्लस 1 निकाल दिए तो 3x - 4 बराबर 0। तो 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। तो पक्षांतर कर देंगे तो 3x बराबर से 4, तो x बराबर से 4/3 और ये हो जाएगा x बराबर से -1। तो अल्फा का मान कितना हो गया 4/3 और बीटा का मान हो गया -1। ठीक है, इसके आगे होमवर्क रहेगा सत्यता की जांच। चलिए आगे देखते हैं अपन। अब प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन, 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा हमारे पास, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं।
चलिए पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन में दिया है 1/4 और -1, अर्थात दिया हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर से 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर से -1, ये हमें दिया हुआ है। ये लिखा है ना बेटा हमारे पास योग और गुणनफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर से 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर से -1। सूत्र क्या होता है बहुपद बनाने का हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है। या फिर इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का वर्ग माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ऐसे भी हो सकता है। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 1/4, प्लस -1 हो गया क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है -1 रख दिए। अब इसका इसमें गुणा कर दिए तो कितना हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। हम क्या कर देते हैं 4 का गुणा कर देते हैं, तो 4 का गुणा करेंगे तो 4x² हो जाएगा -4 इंटू एक्स अपॉन 4 -4 इंटू 1, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4x² माइनस x -4, ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। क्या हो गया 4x² माइनस x -4 द्विघात बहुपद है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। दूसरे क्वेश्चन में क्या है बेटा, √2 और 1/3, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है हमारे पास करनी 2 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3। सूत्र हमारे पास वही है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए मान रखते हैं, तो x² माइनस √2 एक्स हो जाएगा प्लस ये कितना है हमारे पास 1/3 है, कितना है बेटा 1/3, तो कितना हो जाएगा अब 3 है नीचे तो करनी 3 का हम क्या कर देते हैं गुणा करने पर, 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 इंटू √2 एक्स हो जाएगा प्लस 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, तो 3x² माइनस 3 √2 एक्स प्लस 1, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा 3x² माइनस 3 √x प्लस 1, ये आंसर हो गया। ये क्या है बहुपद है, द्विघात बहुपद है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, बोले 0 और √5, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर से 0 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर से कितना है बेटा √5। हमारा बहुपद का सूत्र क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² और क्या हो जाएगा हमारे पास -0 हो जाएगा क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर से कितना है 0, एक्स प्लस √5, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो कितना हो गया x² प्लस √5, ये आंसर हो गया बेटा। ये क्या है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर चौथा। इसमें दिया हमें बेटा अल्फा 1 दिया है, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर से 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर से 1। सूत्र क्या होता है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² माइनस 1 एक्स हो गया प्लस 1 हो गया क्योंकि इसका मान होता है, तो x² माइनस एक्स प्लस 1, ये बहुपद हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद पांचवें क्वेश्चन में दिया है -1/4 और 1/4, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर से कितना है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर से कितना है 1/4। चलिए मान रखेंगे अपन, सूत्र क्या होता है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² माइनस -1/4 एक्स प्लस 1/4, ये माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, तो x² प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब 4 का क्या कर दें हम गुणा कर दें, तो 4x² प्लस 4 इंटू 1/4 एक्स प्लस 4 इंटू 1/4, ये वाले 4 से ये 4 कैंसिल, ये वाले 4 से ये कैंसिल, तो 4x² प्लस एक्स प्लस 1, ये आंसर हो गया, ये बहुपद हो गया बेटा अपना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें क्या दिया है लास्ट वाले में, बोले 4 और 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर से 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर से 1। सूत्र क्या होता है हमारा बहुपद का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा,
तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान है बेटा -4 और एक्स लगा दिए प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1। तो कितना हो जाएगा हमारे पास बहुपद एक्स स्क्वायर -4x + 1। ये हो गया बहुपद। इस प्रकार हमारा 2.2 भी कंप्लीट होता है बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसे ध्यान से समझें, जिसको आपको पढ़ने में आसानी होगी। धन्यवाद।